हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि मास्टर एआई से कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी एक्सेल टू टैली की जो यूटिलिटी है जिसमें मास्टर आप इंपोर्ट कर सकते हो, यानी मास्टर लेजर, उसके मास्टर टाइप, उसके ओपनिंग बैलेंस, एलियाज, एड्रेस 1, एड्रेस 2, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप और भी बहुत कुछ आप एआई के द्वारा कुछ ही सेकंडों में जनरेट करा सकते हैं। उस फाइल को भी, उस कोड को भी, जो वीवीए कोड होता है, जो बड़े बड़े लोग आप लोगों को यूटिलिटी बेच रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होगी, आप ध्यान से सीखिएगा। इसमें वो सारी टेक्निक बताई गई है जो आप एक्सेल टू टैली यूटिलिटी बना सकते हैं। दोस्तों आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने बहुत सारी एक्सेल टू टैली यूटिलिटी बना रखी है, सेल, परचेज, जर्नल एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेरोल के ऊपर, अटेंडेंस के ऊपर। वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक्सेल टू टैली यूटिलिटी कैसे बनती है, उसके बेसिक टू एडवांस मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। आप जाइए और उसको जरूर देखिए, और कुछ दिक्कत है तो कमेंट्स और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देखिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं बना रखा मैं, बट ये जो है मैं एआई से बता रहा हूँ आप लोगों को, चैट जीटीपी से बताऊंगा, और डीप सीक है, बहुत सारे ऐसे एआई ऐप है जिनसे आप ये यूटिलिटी बना सकते हैं और आपके बहुत यूज़फुल होगी। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें एरर भी बताऊंगा किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखते हैं। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। सारा खेल प्रॉम्प्ट के ऊपर है। आप प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाएंगे तो मेरे से भी अच्छी यूटिलिटी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया। सबसे पहले डिस्कस करूंगा अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर, और ये है वो प्रॉम्प्ट जिसमें मैंने थोड़ा सा बड़ा करता हूं। I need a full VBA code for importing master ledger। मास्टर लेजर को इंपोर्ट करना है, ठीक है। एज पर बिलो इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से वो काम करना चाहिए। लेजर का नाम सेल A1 में होना चाहिए। मास्टर टाइप जो होना चाहिए सेल B1 में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एंड ओपनिंग अमाउंट जो डेबिट या क्रेडिट है वो C में होना चाहिए। एलियाज सेल D1 में होना चाहिए। एड्रेस सेल E1 में होना चाहिए। एड्रेस जो सेकंड एड्रेस है F1 में होना चाहिए। कंट्री जो है G1 में होना चाहिए, यानी सेल। स्टेट H1 में होना चाहिए। पिन कोड जो है उसका I1 में होना चाहिए। जीएसटी नंबर J1 में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो टाइप है K1 में होना चाहिए। और बहुत सारी फील्ड हैं, आपको जो चाहिए वो ऐसे ही ऐड करते चले जाइए, जैसे मैंने ये एक्सेल सीट में ऐड किया। जैसे सेल 1 में लेजर नेम है, ये मैंने इस तरह से जो प्रॉम्प्ट लिखा था B है, ये C है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और ये D है। इस तरह से मैंने वहाँ प्रॉम्प्ट लिखा था, ठीक है दोस्तों। और सेकंड फिर मैंने उसे पॉइंट बोला था, आई वांट टू ए वीवीए मैक्रो दैट विल जनरेट एन एक्सएमएल फाइल। जो मैं चाहता हूँ जो मैक्रो फाइल की एक्सएमएल जनरेट हो वो डायरेक्ट इंपोर्ट हो टैली के अंदर ईआरपी में, और स्क्रिप्ट लूप जो इसके वो लूप के ऊपर काम करे, ईच लूप जैसे लास्ट तक की एंट्री को ले, और एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड डाटा और जनरेट कोरस्पेंडिंग वो करे, अपना स्ट्रक्चर बनाए। और मुझे फंक्शन टू रिप्लेस स्पेशल कैरेक्टर के साथ चाहिए, जो स्पेशल कैरेक्टर टैली नहीं पकड़ता, @ सिंगल कोट, डबल कोट या बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश, वो नहीं पकड़ता, उसको चेंज कर देता है। और फिर मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट दिया था, आई वांट टू ऐड सेव एज ऑप्शन दे। उसके अंदर आप इंपोर्ट जैसा जैसा चाहते हैं, आप किसी अदर फाइल लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, तो वो दे देगा, और फाइल पाथ और उसका नाम होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला, चौथा इंस्ट्रक्शन दिया था, एक्सएमएल टैग्स आर गिवन बिलो फॉर योर रेफरेंस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बहुत सारे यूटिलिटी है जो वेबसाइटों पे पेड वर्जन है उनका, एक दो एंट्री कर लीजिए और उनके ये टैग आ जाते हैं इस तरह से। और मैंने ये टैग ले लिया है, सेम टैग ले लिया है, यहाँ तक ये टैग था। बस आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है जो प्रॉम्प्ट, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतने अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। प्रॉम्प्ट गलत होगा तो गलत एआई रिजल्ट देगा, ठीक है दोस्तों। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, और मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया है। और मैं चलता हूँ अपने चैट जीटीपी में, मैंने जो लॉगिन कर रखा है, और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिससे आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई दे। मैं यहाँ वो सारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ और कहता हूँ गो। आप देखिए फ्यू सेकंड में सारी चीज़ें जनरेट करता है, देखिए अब लाइव देख रहे हैं दोस्तों। और थोड़ा बहुत बीवीए का ज्ञान है और थोड़ा बहुत एक्सेल का ज्ञान है तो आप कोडों को ईजिली चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। बहुत लोग बहुत चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग करिए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए। देखिए मैं कुछ कर रहा हूँ, सब चीज़ जनरेट कर रहा है, जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है ये रिप्लेस कर रहा है, वैसा वैसा है।
और ये बता भी रहा है, यहाँ तक दिया है इसने। मैं इसको अब छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। इसमें सारे फील्ड लूप के द्वारा भी होगा, जनरेट भी होगा, हैंडल स्पेशल कैरेक्टर को भी रिमूव करेगा, सेव एज भी दे दिया है इसने, क्रिएट मल्टीपल लेजर एंट्रीज भी दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको पूरे इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, लूप थ्रू, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था प्रॉम्प्ट में, और इसमें चलता हूँ और यहाँ पे मॉड्यूल में ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे दिया है, सेम चीज़ है, आप ले सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ वही पेस्ट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ क्रिएट हो जाइए, बिल्कुल क्रिएट होगा, रन कीजिए, और बोलता है कहाँ रन करना चाहते हैं, किस नाम से रन करना चाहते हैं। बुक 2 है, यानी फाइल का जो उसने ये फाइल का नाम था, जो भी आप फाइल का नाम डालेंगे, लल्लन प्रसाद, एक्सेल माई लाइफ, या जो भी आपका है, वाउचर, मास्टर लेजर, उस नाम से सेव हो जाएगा। मैं बुक 2 से फिलहाल सेव कर देता हूँ। पहले ये जो लेजर है इनको मैं डिलीट करूँ, चलो कोई बात नहीं, मास्टर लेजर से मैंने वो ट्राई करने के लिए लिया था, अभी बुक 2 से एक्सएमएल है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव और कहता है सक्सेसफुली, और मैं चलता हूँ अपने टैली पे। पहले आपको दिखा दूँ कि लल्लन प्रसाद के नाम से कोई लेजर नहीं है कि है, और लेजर पे चलते हैं, LALL, कोई लेजर नहीं है इसके अंदर। अब हम चलते हैं इंपोर्ट करने। पहले बुक 2 के लेजर वो कहाँ बना है हमारा, एक्सएमएल ये बना है। इसकी जाएंगे प्रॉपर्टी पे और यहाँ जाएंगे सिक्योरिटी पे, और इसके पाथ को आप पूरा कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से या माउस से। फिर चलिए इंपोर्ट ऑप्शन पे जाएं और मास्टर पे जाएं, क्योंकि मास्टर है, और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, उसके पाथ को पेस्ट कर दिया है। और दिल थाम के बैठिएगा, कुछ एरर आ गया है क्या, देखते हैं क्या एरर है। ये एरर बोल रहा है कि टैली में इसने बताया है, मैं एक बार दोबारा इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं मास्टर इंपोर्ट करता हूँ, दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ये एरर शो कर रहा है, चेक करते हैं। यहाँ नहीं है ये एरर, यहाँ पे एरर है। ये एरर चेक कर रहा है लल्लन प्रसाद का जो सन्डी डेटर्स है, कॉन्फ्लिक्ट विद द मास्टर कस्टमर 1 अंडर द सन्डी डेटर्स। प्रॉब्लम क्या आई है मैं आपको बता दूं, मैं टेस्ट कर रहा था, तो ये एलियास जो क्लाइंट 1 ये किसी और लेजर में है, इसलिए इंपोर्ट नहीं होने दे रहा है। मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल आपको, कस्टमर में मैंने लिया था इसको, यहाँ पे है ये क्लाइंट है, इसलिए वो ले नहीं रहा, क्योंकि एलियास उस सेम नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो हमें कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलतियाँ करेंगे तो ही सीखेंगे। मैं इसको कर देता हूँ 989। ठीक है, अब करते हैं दोबारा क्रिएट, ये मैंने कर दिया इसको रन, और दोबारा सेव कर दिया है बुक 2 के नाम से, कोई इशू नहीं। और फिर चलते हैं इंपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखता है इंसान। मास्टर इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, और ये हो गया सक्सेसफुली इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं लल्लन के नाम से है कि नहीं, और आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और आपको, हाँ ये इंपोर्ट कर चुका है। और यदि आपको मेरी ये यूटिलिटी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही ट्रिक सीखते रहिए। और इसका डाउनलोड लिंक नीचे है, आप करिए, और भी फील्ड इसके अंदर ऐड कीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ दिक्कत है तो मुझे कॉल कीजिए, और मिलता हूँ इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स।